मजदूर और भगवान, एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का मजदूर रहता था। वह बहुत मेहनती था। सुबह होने से पहले उठ जाता, खेतों में मेहनत करता, लोगों के घर काम करता और शाम को थकामांदा अपने छोटे से कच्चे घर लौट आता। पर उसके जीवन में एक बड़ी कठिनाई थी। उसकी मेहनत के बावजूद उसके घर में हमेशा तंगी रहती थी। कभी अनाज कम पड़ जाता, कभी दवाई के पैसे नहीं होते और कभी बच्चों की स्कूल फीस। फिर भी रामू हमेशा कहता, मेहनत करूंगा तो भगवान भी साथ देंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वह परेशान था। कभी कभी सोचता, क्या भगवान सच में मेरी सुनते हैं या सिर्फ अमीरों की सुनते हैं। एक दिन की बात। गर्मी बहुत तेज थी। सूरज सिर पर था। रामू सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रहा था। पसीना आंखों में जा रहा था और शरीर थककर चूर हो चुका था। उसी वक्त वहीं से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने रामू को रोककर पूछा, बेटा क्यों इतना परेशान दिख रहा है। रामू ने हंसकर कहा, बाबा परेशान तो नहीं, बस गुजारा मुश्किल है। भगवान से बहुत मांगता हूं, पर लगता है वे मेरी सुनते नहीं। साधु मुस्कुराए। अच्छा, अगर भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या कहोगे। रामू ने थके स्वर में कहा, कहूंगा भगवान थोड़ी मदद कर दो। मेरी मेहनत कम मत करो, पर मेरे हालात थोड़े अच्छे कर दो। साधु शांत स्वर में बोले, शाम को जंगल की उस पगडंडी पर जाना, वहां तुम्हें जवाब मिलेगा। रामू समझ नहीं पाया, पर सहमति में सिर हिला दिया। भगवान से मुलाकात। शाम होते ही रामू जंगल की पगडंडी पर पहुंच गया। चारों ओर शांति थी। हवा में ठंडक थी। तभी अचानक एक तेज प्रकाश फैला। रामू घबरा गया, पर आवाज आई, डरो मत रामू, मैं भगवान हूं। रामू कांपते हुए बोला, भगवान, क्या सच में आप। भगवान ने कहा, हाँ रामू, आज बताओ क्या चाहते हो। रामू ने धीरे से कहा, भगवान मेरा बस इतना सपना है कि मेरे परिवार को 2 समय की रोटी मिले, बच्चों को पढ़ाई मिले और मैं कर्ज में न डूबूं। बस थोड़ा सा सुख चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, रामू मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, लेकिन याद रखना, भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को खुद पड़ता है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, जो भी देंगे स्वीकार है। भगवान ने हाथ उठाया और बोले, आज से तुम जो भी पत्थर उठाओगे उसके नीचे तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने लोभ किया और कम काम किया तो यह वरदान समाप्त हो जाएगा। रामू ने खुशी से भगवान को धन्यवाद दिया। अगली सुबह रामू काम पर पहुंचा। पहला पत्थर उठाया और सच, नीचे एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का पड़ा था। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी जल्दी पत्थर तोड़ना शुरू किया। जितना काम करता उतने सिक्के मिलते। कुछ ही दिनों में घर की हालत सुधरने लगी। बच्चों के स्कूल की फीस भर दी, घर की मरम्मत करवाई, बीवी के लिए दवाइयां खरीदी। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भरने लगा। लोभ की परीक्षा। एक दिन उसके मन में लोभ जागा। रामू ने सोचा, अगर मैं कम काम करूं और सिर्फ पत्थर उठाऊं तो भी मुझे सिक्के मिलेंगे। क्यों इतनी मेहनत करूं। वह पत्थर उठाने लगा, लेकिन काम नहीं कर रहा था। और जैसे ही उसने तीसरा पत्थर उठाया, नीचे कोई सिक्का नहीं था। रामू समझ गया,
यह भगवान की दी हुई चेतावनी थी। वह वहीं बैठ गया और आंसू बहाने लगा। तभी उसी क्षण भगवान फिर प्रकट हुए और बोले, रामू, याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हें 2 समय की रोटी, बच्चों की पढ़ाई और सम्मान से जीने का साधन चाहिए था। मैंने तुम्हें वही दिया। लेकिन लोभ इंसान को अंधा कर देता है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेहनत छोड़कर जो पाने की कोशिश की, वह सही नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, रामू, वरदान दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। और जिसने अपनी गलती पहचान ली, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कहानी का अंत। उस दिन के बाद रामू ने फिर कभी शिकायत या लोभ नहीं किया। वह पूरी मेहनत और सच्चाई से काम करता रहा। लोग कहते, रामू के हाथ में भगवान की दुआ है। पर सच तो यह था, दुआ भगवान ने नहीं, उसकी मेहनत ने उसे दी थी। कहानी की सीख। भगवान मेहनती लोगों का साथ देते हैं। लोभ इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। भगवान बस रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को ही पड़ता है।